मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेनफीड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है शुष्क अवधि और सूखा। सूखा उस स्थिति को कहते हैं जो वर्षा आवश्यकता से कम होती है। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाता है और जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से पड़ता है। कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देरी से आने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बी नंबर, अदृश्य सूखा। गर्मियों में जब उच्च तापमान वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर को प्रेरित करता है, यहाँ तक कि बार बार होने वाली बौछारों की भी खोई हुई मात्रा को बहाल करने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं कर सकती, जिसके परिणाम स्वरूप एक सीमा रेखा पानी की कमी होती है जो फसल की पैदावार को कम करती है, जिसे अदृश्य सूखा कहते हैं। सी, परिशुद्ध कृषि। परिशुद्ध खेती में कृषि उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगतों का अनुप्रयोग किया जाता है, अर्थात सही समय और सही स्थान पर खेती में सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना ही परिशुद्ध खेती है। अगला डी, आकस्मिक फसल योजना। आकस्मिक फसल योजना का तात्पर्य किसी दिए गए स्थान से वास्तविक वर्षा की स्थिति और मिट्टी के अनुरूप वैकल्पिक फसल या खेती की पसंद बनाने की योजना को लागू करना। बारानी क्षेत्रों में एक सामान्य नियम के रूप में मानसून की शुरुआत के साथ फसलों की शुरुआती बुआई सबसे अच्छा तरीका है जो उच्च वसूली योग्य उपज देता है। ए, ट्रू डेजर्ट या शुद्ध रेगिस्तान। रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों अथवा स्थानों को कहा जाता है जो शुष्क यानी सूखे होते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होता है। रेगिस्तान तापमान के आधार पर गर्म अथवा ठंडे हो सकते हैं। रेगिस्तानों में वनस्पति का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में केवल कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला, जल संचयन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका आर्थिक कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि के लिए मुख्य सीमित कारण जल है। बढ़ती हुई जनसंख्या और परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कृषि और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के कारण जल का उपयोग हो रहा है। जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश के कई भागों में पानी की कमी हो रही है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है एले क्रॉपिंग। एली क्रॉपिंग को गली फसल भी कहा जाता है। ऐसी एक विशिष्ट प्रथा है जिसमें पेड़ या झाड़ियों और कृषि फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं। कृषि फसल की छायांकन को सीमित करने के लिए आमतौर पर पेड़ों की छटाई की जाती है। एली क्रॉपिंग पोषक चक्रण और कटाव नियंत्रण में भी योगदान दे सकता है। अगला है इक्रिसैट। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है।